हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, पाठ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक मिनट चर्चा करना चाहूँगा कि साथियों, कल हमारा अयोध्या कांड का जो कांड था वो कल पूर्ण हो चुका है। आज हम अरण्य कांड प्रारंभ कर रहे हैं। तो साथियों, आप इसको ध्यान से श्रवण करें और आपके जो संबंधी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो मित्र हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आप सबको उक्त पाठ के बारे में बताएं, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो। अगर आप आज हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, जिससे आप खंडवाइज आप श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण कर सकें। तो साथियों, अब मैं श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ, उनका आह्वान कर लेता हूँ और पाठ प्रारंभ करता हूँ। तो ये श्री हनुमान जी महाराज का आसन मैंने श्री हनुमान जी महाराज को दे दिया है। अब उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, अब हम अरण्य कांड प्रारंभ करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी के इस पावन और पवित्र चरित्र को आप श्रवण करें, जिससे आप और हम इस भवसागर रूपी कलयुग रूपी भवसागर से हम पार हो सकें। तो साथियों, अब मैं अरण्य कांड आज प्रभु की कृपा से प्रारंभ करता हूँ। आप सुनाए। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण संजीवनी टीका सहित तृतीय सोपान प्रारंभ करता हूँ। मूलम धर्मतरो विवेक जलधे पूर्णांदो मानव नंदम वैराग्य भुज भास्करम हाग्य धर्मांतना तापहम मोभ मेधुर पुगाट पाटन विदो स्वशंभम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम लंका शवनम श्री राम भूप प्रियम। धर्म वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को पूर्ण चंद्रमा के समान आनंद देने वाले, वैराग्य रूपी कमल के लिए सूर्य के समान और पाप रूपी घोर अंधकार को नष्ट करने वाले, तापों को हरने वाले, अज्ञान रूपी बादलों की घटा को नाश करने वाले के लिए वायु रूप और ब्रह्म कुल के कलंक को समन करने वाले श्री रामचंद्र जी के प्रिय शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। शांद्रानंद पयोदशो भगवंतनुम पीतांबर सुंदरम पाणो बाण सरासनम कटिल सत्तुरुणीर भारंबरम राजीव्यतलोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुक्तम पथिगतम रामाभिरामम भजे। आनंददायक और प्रभु के समान आनंददायक और मेघ के समान सुंदर शरीर वाले, पीतांबर पहने हुए, हाथों में श्रेष्ठ धनुष बाण धारण किए, जिनके कमर में बाणों से भरा हुआ उत्तम तरकस शोभा पा रहा है, जिनके कमल के सदृश विशाल नेत्र हैं और सिर पर जटाजूट शोभायमान है, जो सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ लिए वन के मार्ग में विचरते हैं, उन आनंद देने वाले श्री राम जी का मैं भजन करता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरते पावहि मोय विमूढ़ जे हर विमुख न धर्म रते। शिव जी बोले, हे पार्वती, श्री राम जी के गुण हैं, जिनसे पंडित और मुनीश्वर भी वैराग्य पाते हैं, और जो जिसके धर्म में कुछ प्रेम नहीं है, ऐसे भगवान से विमुख मूर्ख मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीत में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जेबन सुर नर मुनि भावन। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अयोध्या निवासियों की और भरत की अनुपम सुहावनी प्रीति का वर्णन कर चुका हूँ। अब देवताओं और मनुष्यों और मुनियों के मन को भाने वाले
श्री राम जी के अत्यंत पवित्र चरित्रों को सुने जो वे वन में करते हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहराए प्रभु सादर, बैठे पथिक शिला पर सुंदर। एक दिन श्री राम जी ने कुछ सुंदर फूलों को चुनकर उनके गहने बनाए और आदर के साथ सीता जी को पहनाया। फिर वे स्वच्छ श्वेत स्फटिक की सुंदर शिला पर बैठ गए। सुरपति सुत धरे बाय सुवेशा, सट चाहत रघुपति बल देखा। जिम पीपल का सागर था, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का वेश धारण किया। वह दुष्ट श्री राम जी का बल देखना चाहता था। जैसे चींटी समुद्र की था लेना चाहती हो, वैसे ही उस महामंद बुद्धि जयंत ने श्री राम जी की था पाना चाहा। सीता चरण चोंच हते भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह कौवा मूढ़ और मंदबुद्धि होने के कारण सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बहने लगा तब रघुनाथ जी को मालूम हुआ, तो उन्होंने धनुष पर सींक का बाण चढ़ाया। अति कृपाल रघुनायक सदा, दीन पर नेह तासन आए कीनु छल। मूरख अवगुण गेह सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्यरम। श्री रघुनाथ जी तो अति कृपालु और दीनों पर सदा प्रेम रखने वाले हैं, परंतु उस मूर्ख और अवगुण के घर जयंत ने उनसे भी छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म शरशादा, चला भांज बायस भय पावा। धर निज रूप गयों पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। वह ब्रह्म बाण मंत्र से अभिमंत्रित होकर तेजी से चला, जिससे कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना रूप धारण कर पिता इंद्र के पास गया, परंतु श्री राम जी से विमुख होने के कारण इंद्र ने भी उससे नहीं रखा। भा निरास उपज मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। वह निराश हो गया और मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। जैसे चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि भयभीत हुए थे, वह थक कर ब्रह्मपुरी शिवपुरी आदि सब लोकों में बड़े भय शोक से व्याकुल घूमता रहा। काहू बैठन कहाँ न होई, राखे को सकह राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पित समन समाना, सुदा होए बिस सुने हर जाना। परंतु किसी ने भी उसे बैठने को न कहा, क्योंकि श्री राम जी से द्रोह करने वाले को कौन रख सकता है। कागभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु और पिता यमराज के समान हो जाते हैं और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करह सत रिपु के करनी, ताकहु विबुध धन नदि बैतरनी। सब जुगता है अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनिभाता। उसके मित्र सैकड़ों शत्रुओं के समान काम करते हैं और उसके लिए गंगा जी बैतरणी नदी के समान हो जाती हैं। हे भाई, जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है, उसके लिए सब संसार अग्नि से भी अधिक तप्त हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहस पुकार प्रणत हित पाही। जब नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया लगी। संत जन कोमल चित्त के होते हैं
उन्होंने उसे तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया और उनके पास जाकर उनसे पुकार कर कहा, हे प्रणत जनों का हित करने वाले श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सब है गए सुपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अति अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। दुखी और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी का चरण पकड़ लिया और कहने लगा, हे दयालु, हे श्री राम जी, त्राहि माम, आपके अनंत बल और अपार महिमा को मैं नीच बुद्धि नहीं जान सका। निज कृत कर्म जनित फल पायहूँ, अब प्रभु पाहि शरण तक आयहूँ। सुन कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन कर तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म का फल पा गया और मैं आपकी शरण में आया हूँ, हे प्रभु रक्षा कीजिए। तब उसकी अत्यंत दीन वाणी को सुनकर हे भवानी, श्री राम जी ने एक आंख करके उसे छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह जदपि, तिह कर बंद उचित, प्रभु छाड़े कर छोह को, कृपाल रघुवीर शम। उसने मोह के वश होकर द्रोह किया था, यद्यपि उसका वध करना ही उचित था, तो भी प्रभु ने दया करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसनाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरे राम असमन अनुमाना, होए भीर सभय मोहि जाना। श्री राम जी ने चित्रकूट में रहकर अनेक प्रकार के चरित्र किए, जो सुनने में कानों को अमृत के समान हैं। फिर श्री राम जी ने अपने मन में अनुमान किया कि यहाँ सबने मुझको जान लिया है, इससे बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हूँ, सुनत महामुनि हर्षित भय हूँ। इसलिए सब मुनियों से विदा होकर सीता सहित दोनों भाई वहां से चल दिए। जब प्रभु श्री राम जी अत्रि मुनि के आश्रम पर गए, तब उनका आगमन सुनकर अत्रि मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए। पुलकित घात अत्रि उठे धाये, देख राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बार दो जन अनवाए। महामुनि अत्रि का शरीर पुलकित हो गया और वे उठकर दौड़े। मुनि को इस प्रकार आते देखकर श्री राम जी शीघ्रता से आगे बढ़े और दंडवत करते देख मुनि ने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया और प्रेम के अश्रु जल से दोनों को नहला दिया। देख राम छवि नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कहे बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की शोभा देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उन्हें आदर सहित आश्रम में ले गए। उनकी पूजा कर सुहावने वचन कर मूल फल दिए, जो प्रभु के मन को अच्छे लगे। प्रभु आसन आसीन भरे, लोचन शोभा निरखे। मुनिवर परम प्रवीण, जोर पानी स्तुति करत। आसन पर विराजमान प्रभु श्री राम जी की शोभा नेत्रवर देखकर परम प्रवीण मुनिवर अत्रि जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तो आप स्तुति सुने। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कौशलम। भजामि ते पदाभुंजम, अकामि नाम स्वदा मदम। निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंज लोचनम, मदादि दोष मोचनम। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल शीश वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपके उन चरण कमलों का भजन करता हूँ जो निष्काम मनुष्यों को अपना धाम देने वाले हैं। आप कामनाओं से रहित और सुंदर श्यामले शरीर वाले हैं। हे नाथ, आप संसार रूपी समुद्र को मथने वाले मंदराचल से रहित और सुंदर श्यामले शरीर वाले हैं। पर्वत के समान खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले और अहंकार आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रम, प्रभो अहम प्रभे भवम।
निसंग चाप सायकम धरम त्रलोकनायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरार बृंद भंजनम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और वैभव असीम है। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप तरकस और धनुष बाण धारण किए हैं। आप सूर्यवंश के शिरोमणि हैं। संतों और मुनीश्वरों को आनंद देने वाले, दैत्यों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज बैरि बंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंद्र पतिम सुखाकरम संतामम गतिम भजो शक्ति शानुजम सचीपति प्रियानुजम। कामदेव के बैरी महादेव जी आपकी वंदना और ब्रह्मा आदि देवगण आपकी सेवा करते हैं। आप विशुद्ध बोध के स्वरूप और सर्व दोषों को हरने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, सुख के निधान और सज्जनों को गति स्वरूप मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मैं आपका भजन करता हूँ। आप इंद्र के लघु भ्राता हैं। त्वदंग्री मूल ये नरा भजन्ति हीन मतशरा पतन्ति नो भयावणे वितर्क बिंच संकुले विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मोक्ते मुदा निरस्य इंद्रादिकं प्रयन्ति ते गति सयंकम। जो मनुष्य ईर्षा और द्वेष रहित होकर आपके चरण कमलों को भजते हैं, वे इस कुतर्क रूपी लहरों से परिपूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। एकांतवासी साधुजन मुक्ति के लिए सदानंद नित्य आपको भजते हैं। इंद्रादिकों को सुख रहित करके सदगति को प्राप्त करते हैं। तमेक मुग्ध तम प्रभुम निरीमहीश्वरम विभुम जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम भजामि भाव वल्लभम योग नाम सुदर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम संसेव मनः। आप एक अद्भुत आश्चर्य रूप प्रभु, इच्छाओं से रहित ईश्वर, सर्वव्यापी जगत के गुरु, सनातन पुरुष, तीनों अवस्थाओं से परे केवल तुरीय रूप है। हे भक्ति भाव के प्यारे स्वामी, मैं आपका भजन करता हूँ। आप कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है और अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान प्रतिदिन सेवा करने योग्य हैं। अनूप रूप भूपितम नतो अहम प्रजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब जब भक्त देह में पठयन्ति ये शस्तम इदम नरादेरणम ते पदम वज्रयन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति श्रेयोन्तः। हे मनुष्यों के और पृथ्वी के स्वामी और पृथ्वी की कन्या सीता जी के स्वामी श्री राम जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हों, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर के साथ पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति में निसंदेह ही आपके परम पद को पाते हैं। विनती करे मुनि नाहि सुरु कह कर जोर बहोर चरण सरोरुह नाथ जन कबहु तजय मति मोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बयारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी। श्री राम। मुनीश्वरों ने विनती करके सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपके चरण कमलों में हमारी भूली बुद्धि कभी त्याग ना करे। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली बहोर सुशील विनीता ऋषपति ने मन सुख अधिकाई आशीष देह निकट बैठाई। फिर सीता जी अनुसुईया जी के पैर पकड़कर सुशीलता और नम्रता के साथ मिली, जिससे अनुसुईया जी के मन में अधिक सुख हुआ और उन्होंने आशीर्वाद देकर सीता जी को अपने पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहराए जे नित नूतन अमल सुहाए कहर सुबधु सरस मृदुबानी नारे धर्म कछु ब्याज बखानी। उन्होंने ऐसे दिव्य कपड़े और गहने पहनाए जो नित्य स्वच्छ और सुंदर रहने वाले थे। फिर ऋषि पत्नी अनुसुईया जी ने
सीता जी के बहाने नारियों के कुछ धर्म संबंधी उपदेश अत्यंत मधुर और कोमल वाणी में दिए। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी, अमित दान भरता बैदेही, अधम सोनार जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी सुनो, माता पिता और भाई हितकारी तो होते हैं, परंतु ये सब थोड़े ही काल तक है। हे वैदेही, अपार दान देने वाला तो पति है, वह स्त्री महानीच है जो पति की सेवा नहीं करती। राम। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल पर रखिए चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धीरज धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों को विपत्ति के समय परीक्षा होती है। बूढ़ा रोगी, दरिद्री, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दुखी, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाप जम पर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे पति का भी अपमान करने से स्त्री यमलोक में अत्यंत दुख पाती है। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत और एक ही नियम है कि वह कर्म, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करे। जगपति व्रताचार विद एहि, वेद पुराण संत सब केहि, उत्तम के अस बस मन माहि, सपने आन पुरस जग नाही। वेद पुराण और संत ऐसा कहते हैं कि संसार में 4 तरह की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। उत्तम स्त्री के मन में ऐसी बात रहती है कि पति के सिवा संसार में दूसरे पुरुष को स्वप्न में भी नहीं देखती। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समझ कुल रही, शून्य कष्ट त्रिय श्रुत अस केहि। मध्यम श्रेणी की स्त्री पराय पति को ऐसे देखती है जैसे अपने भाई पिता पुत्र को। वेद ऐसा कहते हैं कि जो स्त्री अपने धर्म को विचार कर और कुल की प्रतिष्ठा समझकर कुमार्ग में पैर रखने से रह जाती है, वह नीच है। बिनु अब सर भयते रह जोई, जाने अधम नार जग सोई, पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कलप सत परई। और जो अवसर न मिलने या भय के कारण कुमार्ग में जाने से रह जाती है, संसार में उन स्त्रियों को अधम जानना चाहिए। जो स्त्री अपने पति से छल करके दूसरे पति से प्रेम करती है, वह 100 कल्प तक घोर नरक में पड़ती है। छन सुख लाख जन्म सत कोटि, दुख न समझते हसम को खोटी, बिनु श्रम नार परम गति लेहि, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गएहि। जो क्षणिक सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं जानती, उसके समान खोटी कौन है। वह स्त्री बिना श्रम के ही परम गति पाती है, जो छल छोड़कर पति व्रत धर्म को ग्रहण करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाए, विधवा होए पाए तरुणाई। और जो पति के प्रतिकूल रहती है, वह जहां जन्म लेती है, वहां ही युवा अवस्था में विधवा हो जाती है। सहज अपावन नारी पति, सेवत शुभ गति लेहि, जसु गावत श्रुतुचार अजहि, तुलसी का हरहि प्रिय। स्त्रियां स्वभाव से ही अपवित्र हैं, परंतु पति की सेवा करने से शुभ गति को प्राप्त कर लेती हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। इसी से आज भी तुलसी जी भगवान को प्यारी हैं। सुन सीता तब नाम सुमिर, नारी प्रतिव्रत करहि, तोहे प्राण प्रिय राम कहे, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा नाम स्मरण कर स्त्रियां पतिव्रत धर्म को धारण करेंगी। तुम्हें श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्रिय है। मैंने तो यह कथा संसार के हित के लिए कही है।
सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरन शिर नावा। तब मुन सन कह कृपा निधाना, आयुष होए जाऊं बन आना। यह सुनकर सीता जी को अत्यंत सुख पाया और आदर के साथ उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि अब आज्ञा हो तो दूसरे वन में जाऊं। संत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जान तजय जन नेहू। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुने स प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मेरे ऊपर सदैव कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर प्रेम न छोड़िएगा। तब धर्म के धुरंधर प्रभु श्री राम जी की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम से बोले, जा सुकृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परामरथवादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृद बचन उचारे। जिसकी कृपा ब्रह्मा जी, महादेव जी, सनकादिक परमार्थवादी भी चाहते हैं, वे श्री राम आप ही हैं जो कामना रहित पुरुषों को प्यारे हैं और दीनों के बंधु हैं, जो इन कोमल वचनों का उच्चारण किए हैं। अब जान में श्री चतुराई, भज तुम सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझ ली, इसलिए तो मैं सब देवताओं को त्याग कर ही भजन करती हूँ। जिनके समान कोई नहीं, उसका स्वभाव ऐसा क्यों ना होगा। के विधि कहो जाओ अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी। अस कह प्रभु बिलो के मुनि धीरा, लोचन जल वह पुलक शरीरा। हे स्वामी, मैं किस प्रकार कहूँ कि जाओ। हे नाथ, आप ही कहिए, आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर अत्रि जी ने श्री राम जी की ओर देखा तो आंखों में जल बहने लगा, शरीर पुलकित हो गया। तन पुलक निर्भर प्रेम, पूरन नैन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान ज्ञान गुण गोतीत प्रभु, मैं दिख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगत अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत, निश दिन दास तुलसी गावही। मुनि श्रेष्ठ अत्रि ऋषि का शरीर रोमांचित होकर परम प्रीति से भर गया और आंखें भगवान के कमल सरीखे की ओर लग गई। मुनि अपने हृदय में चिंता करने लगे कि ऐसा मुझसे कौन सा जप तप बन गया कि जिससे इंद्रियों को अगोचर प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन मिला। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस जप योग से मनुष्य श्री रामचंद्र जी की भक्ति को पाते हैं, वे दास बनकर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का यथाशक्ति निरंतर गान करता हूँ। कलिमल समन दमन मन राम, सुजस सुख मूल। सादर सुने जे तिन पर राम, रहे अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जो मनुष्य कलयुग के पापों का नाश करने वाले और मन के सारे विकारों का दमन करने वाले सुख के मूल श्री रामचंद्र जी के श्रेयस को आदर पूर्वक सुनेंगे, उन पर श्री राम जी अनुकूल रहेंगे। कठिन काल मल कोश धर्म, न ज्ञान न गजोक जब। परिहर सकल भरोस, राम ही भजे ते चतुर नर। यह कठोर कलकाल सारे पापों का खजाना है। इसमें धर्म ज्ञान योग और जप नहीं है। अतएव सब आशाओं को छोड़ जो श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं, वही श्रेष्ठ गिने जाते हैं। मुनि पद कमल नाय कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेस बने अति काछे। तब देवताओं, मुनीश्वरों और मनुष्यों के स्वामी उन ईश्वर एवं भगवान श्री राम ने मुनिराज और मुनियों का सा सुंदर वेश धारण किए थे। उभय बीच श्री सोही कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरता बन गिर अवगट घाटा, पति पहचान दे उबर बाटा। दोनों
उन दोनों के मध्य में सीता जी वैसी ही शोभायमान हो रही हैं जैसे जैसे ब्रह्म और जीव के मध्य में माया शोभा देती है। नदी, वन, पर्वत तथा ऊंचे मार्ग श्री रामचंद्र जी को ईश्वर के रूप में पहचान कर सुंदर मार्ग बना देते हैं। जह जह जाए देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर बिराद मग जाता, आवत है रघुवीर निपाता। ईश्वर श्री राम जहां जहां जाते हैं बादल आकाश में छाया कर देते हैं। मार्ग में जाते हुए विराट राक्षस मिला, आते ही प्रभु ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप तेहि पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। पुण्य आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। तुरंत ही उसने उत्तम रूप पाया। उसे दुखी देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे अपने धाम को भेज दिया। फिर जहाँ सरभंग ऋषि थे वहाँ श्री रामचंद्र जी सुंदर अनुज से लक्ष्मण जी व जानकी जी के साथ गए। देख राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति धन्य, जन्म सरभंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। श्री रामचंद्र जी का स्वरूप देखकर मुनीश्वर के नेत्र भौरे के समान बड़े आदर के साथ रसापान करने लगे। सरभंग जी का जीवन धन्य हो गया। कह मुनि सुने रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे ओ बिरंच के धामा, सुनहु श्रवण बन एहि रामा। मुनि जी बोले, हे कृपालु, श्री राम जी भगवान शिव के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मा जी के स्थान को जा रहा था तो मैंने यह बात अपने कानों में सुनी कि श्री राम जी वन में आ रहे हैं। चितवत पंथ रहो दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन कृपा जान जन दीना। हे प्रभु, मैं दिन रात आपकी बाट देखता रहा, अब आपका दर्शन करके मेरी छाती ठंडी हुई। मैं सब साधनों से हीन हूँ, मुझको आपने केवल दीन सेवक जानकर ही कृपा की है। जो कछु देवन मोहिनी होरा, निजपन राखे हूँ जन मन चोरा। तब लगे रहो दीन हित लागी, तब लगे मिल तो मैं हूँ तन त्यागी। सो हे देव, इसमें कुछ मेरा निहोरा नहीं है। हे भक्तों के चित चोर, यह आपने अपना ही प्रण रखा। हे नाथ, आप मुझ गरीब की भलाई के लिए तब तक यहाँ रहिए जब तक मैं देह छोड़कर आप में मिल ना जाऊं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह देह भगत बर लीना। एह विद सर रच मुनि शरभंगा, बैठे हृदय छांड सब संगा। मुनिराज ने शरीर से जो कुछ योग यज्ञ तप और व्रत इत्यादि किए थे वे सब प्रभु श्री राम जी को समर्पण करके उनसे भक्ति का वर लिया और सब वासनाओं को त्याग कर सरभंग मुनि चिता रचकर हृदय में सब वासना छोड़ उस पर बैठ गए। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हृदय ही बसहु निरंतर। सगन रूप श्री राम सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित नीले बादल के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप भगवान श्री रामचंद्र जी आप मेरे हृदय में सदा निवास करें। अस कह जोग अगनु तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हर लीन न भयऊं, प्रथम ही भेद भगत बर लेहूं। ऐसा कहकर मुनिवर सरभंग जी अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा भस्म कर राम की कृपा से बैकुंठ सिधारे श्री हरि में इस कारण लीन नहीं हुए कि जिन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर मांग लिया था।
ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुख भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयत प्रणत हित करुणा कंदा। समस्त ऋषि मुनि सर्वज्ञ जी की यह गति देखकर अपने हृदय में बहुत सुखी हुए। मुनियों के समूह स्तुति करने लगे कि हे प्रणतपाल, हे करुणा कंद, आपकी जय हो। पुण्य रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। स्थिति समूह देख रघुराया, पूछे मुनि ने लागे अति दाया। फिर श्री राम जी बन को चल दिए और मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ चले। तब आगे जाने पर हड्डियों के ढेर पड़े हुए देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी दया आई, तो मुनियों से पूछा, जानत पूछे हूँ कस स्वामी, शबदर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। तब मुनियों ने कहा, हे स्वामी, हे सर्वदर्शी, आप सारी बात जानते हैं, फिर क्या पूछते हैं। हे नाथ, राक्षसों ने सब मुनियों को खा डाला। यह सुनकर राम जी के नेत्रों में जल भर आया। निश्चर ही न करूं मैं भुज, उठाए पन कीन। सकल मुनि के आश्रम नहीं, जाए जाए सुख दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन करूंगा ऐसा बोझा उठाकर प्रण किया और सब मुनियों को के आश्रम पर जाकर उन्हें सुख दिया। मुनि अगस्त कर शेष्य सुजाना, नाम सुती छन रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हो आन भरोस न देवक। अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण थे, जिनको भगवान के विषय में अनन्य भक्ति थी। ये मन वचन कर्म से श्री राम जी के सेवक थे, जो अन्य देवताओं का भरोसा स्वप्न में भी नहीं करते थे। तो साथियों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो जाता है। कल फिर आपके लिए नया सेशन इसी से अयोध्या कांड के तुलसीदास कृत अरण्य कांड का ही कल सेशन लेकर उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ। तो साथियों, आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और साथियों, कमेंट में अपना विचार अवश्य रखा करें कि आपको हमारे रामचरितमानस का पाठ कैसा लगा। और साथियों, मेरी अमूल्य निधि जय श्री राम जय बालाजी महाराज कमेंट में अवश्य लिखें। इसी के साथ जय श्री राम जय बालाजी महाराज।